Hello student. In my previous lecture, we studied about different part of alimentary canal, जिसमें हमने हमने स्टमक के बारे में डिस्कशन किया था। स्टमक के बाद जो एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद एलिमेंट्री कैनाल आता है जो थोड़ा सा स्टमक से कैसा दिख रहा है, यहाँ पे वाइडर है, ठीक है। वाइडर होता है, थिन वॉल एंड लॉन्ग एंड नैरो। एक यहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको जो होता है इंटेस्टाइन। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम 15 सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, हम हमेशा से डिस्कस करते आ रहे हैं कि बिना सेगमेंट के अर्थ फॉर्म हम नहीं पढ़ सकते। तो 15 सेगमेंट से स्टार्ट होता है। अब इंटेस्टाइन लॉन्ग स्ट्रक्चर है, 15 टू लास्ट एक्सेप्ट एनस इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। अब इंटेस्टाइन में एक टिफ्लोसोलर रीजन होता है। देखो टिफ्लोसोल प्रेजेंट है, इसके बारे में तो अभी डिस्कस करते हैं। पहले ये देखते हैं कि इंटेस्टाइन की जो अंदर की लाइनिंग होती है, इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो सिलेटेड होती है, ग्लैंडुलर होती है, ठीक है। और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो सके, इसके लिए उसका एब्जॉर्प्टिव एरिया या सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए उसमें विलाई प्रेजेंट होती है, ठीक है। और कुछ विलाई जो होती है वो इंक्रीज होकर लार्ज हो जाती है साइज में। तो इस तरह यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? टिफ्लोसोलर रीजन बनता है, यहाँ पे टिफ्लोसोल बनता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में टिफ्लोसोल प्रेजेंट होता है कहाँ से? 27th सेगमेंट से। 27 सेगमेंट से यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर टिफ्लोसोलर रीजन बनता है। और इसके बाद वाला रीजन जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो लास्ट के 25th सेगमेंट जो होते हैं वो इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन होता है, जिसमें कि टिफ्लोसोल और विलाई प्रेजेंट नहीं होती है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टिफ्लोसोल की वजह से, टिफ्लोसोल रीजन के प्रेजेंट होने की वजह से हम इंटेस्टाइन को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट, दैट इज प्री टिफ्लोसोलर, टिफ्लोसोलर एंड पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन, दैट इज पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। प्री टिफ्लोसोलर रीजन कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है 15 सेगमेंट से और ख़त्म कहाँ पर होता है? 26 सेगमेंट में जाके ये एंड हो जाता है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? देखो, इसकी जो अंदर की बॉल होती है सिलेटेड है, ट्यूबुलर है। इसमें क्या प्रेजेंट होगा? विलाई प्लस टिफ्लोसोल। इस रीजन में क्या प्रेजेंट होता है? विलाई प्लस टिफ्लोसोल। अब इस रीजन में एक और स्पेशलिटी ये होती है कि यहाँ पे आप देखोगे कि फ्रॉम द 26 सेगमेंट जो इंटेस्टाइन है उसमें आपको लेटरल आउटग्रोथ देखने को मिलती है स्टूडेंट, ठीक है। ये लेटरल आउटग्रोथ ऊपर की तरफ जाती है, अपवर्ड एक्सटेंड होती है अप टू 23 सेगमेंट। इसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल सीका, या ऐसे हम हेपेटिक सीका भी कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या, क्योंकि प्रेजेंट है तो कुछ ना कुछ फंक्शन तो ज़रूर होगा। ये सिक्रीट करती है एमाइलेज एंजाइम को, ठीक है। एमाइलेज एंजाइम को सिक्रीट करती है, और एमाइलेज एंजाइम किसको ब्रेक डाउन करता है? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लूकोज। इसके बाद जो लास्ट वाला पोर्शन है या जो मिड वाला पोर्शन है, जैसे जो टिफ्लोसोलर रीजन है, टिफ्लोसोलर रीजन कहाँ से कहाँ शुरू होता है? ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 26 सेगमेंट, 27 सेगमेंट, और एंड कहाँ पर होता है जाकर? ये एंड होता है जाकर, या ये कहाँ तक होता है? ये अप टू होता है लास्ट 25th सेगमेंट, ठीक है। लास्ट के 25th सेगमेंट तक ये प्रेजेंट होता है टिफ्लोसोलर रीजन। इसमें विलाई प्रेजेंट होती है, इसमें विलाई प्रेजेंट होती है, एज वेल एज इसमें प्रेजेंट होता है टिफ्लोसोल, ठीक है। अब इसके बाद जो इसके नीचे वाला एरिया है, इसके नीचे वाला मतलब कि जो 25th सेगमेंट या 23rd सेगमेंट जो लास्ट के हैं किसी भी अर्थ फॉर्म के, उसको हम पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन कहते हैं। वहाँ पर विलाई और टिफ्लोसोल एब्सेंट होता है। तो ये इंटेस्टाइन है जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पोस्ट, प्री एंड टिफ्लोसोलर रीजन। लास्ट रीजन क्या होगा? एनस होगा, ठीक है, जो क्या करता है? अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने का काम करता है। अब एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन के अलावा हमने ये भी देखा है कि इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। तो एक बार हम क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। वो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं फेरेंजियल ग्लैंड, कहाँ सिचुएटेड होती है? फेरेंक्स में, ठीक है। ये क्या सिक्रीट करती है? ये सिक्रीट करती है प्रोटीएज एंड म्यूकस एंजाइम। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टमक, जैसे कि कैल्सीफेरस यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि न्यूट्रलाइज करती है फूड स्टफ को। इसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड, हेपेटिक इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद इंटेस्टाइनल सीका जो क्या करती है? एमाइलेज का सिक्रीशन करती है और कार्बोहाइड्रेट को फर्दर क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है इनटू ग्लूकोज।
अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की। डाइजेशन कैसे होता है? देखो डाइजेशन कैसी प्रोसेस है? डाइजेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, जो लार्जर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं वो सिंपल सॉल्युबल और डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे कि इजीली अब्जॉर्ब हो सके। और प्रोसेस कैसी होती है? एंजाइमेटिक, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सारी ये डाइजेशन की प्रोसेस होती है। अर्थवॉर्म जब अपना फूड माउथ से एंटर करता है तो ये बकल कैविटी से होता हुआ कहाँ जाएगा? फेरेंक्स में जाएगा। फेरेंक्स में एंजाइम प्रेजेंट है जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीएज एंड म्यूकस। प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ता है और म्यूकस फूड स्टफ को क्या बनाता है? सॉफ्ट बनाता है। इसके बाद ये जो फूड है ये लीड करता है कहाँ पर? ईसोफेगस के थ्रू गिजार्ड में। गिजार्ड में आता है तो यहाँ पर फूड मेस्टिगेट होता है, चर्न होता है। चर्न होने के बाद यही सेम फूड कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। स्टमक में ये कैल्सीफेरस ग्लैंड्स के थ्रू क्या होता है? न्यूट्रलाइज होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका ये न्यूट्रल होता है क्योंकि ऑलरेडी फूड स्टफ कैसा है? एसिडिक है, क्योंकि उसमें ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट है। जो ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाता है कैल्सिफिकेशन की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, फूड स्टफ न्यूट्रलाइज होने के बाद इंटेस्टाइन के अंदर जाता है और इंटेस्टाइन में जाकर ये यहाँ पर जो एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है। अब इंटेस्टाइन में कई एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि सिक्रीट करते हैं और एक्ट करते हैं फूड स्टफ पे। तो एंजाइम होते हैं यहाँ पे कौन कौन से, एक बार हम वो भी देख सकते हैं फटाफट। तो एंजाइम प्रेजेंट है कौन कौन से? प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करेगा? प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन को तोड़ेगा। ठीक है, प्रोटीन किसको तोड़ेगा? प्रोटीएज किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को, किस में? अमीनो एसिड में। एमाइलेज, एमाइलेज किसको ब्रेक डाउन करेगा? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज मोल्टोज में। सेलुलेज, सेलुलोज को, सेलुलोज कहाँ प्रेजेंट होता है? वेजिटेटिव मटेरियल में, लीफ में, ग्रास में। ठीक है, ये भी एक स्टार्च का ही, ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो टूटता है जाके आगे काय में? ग्लूकोज में। काइटिनेज, काइटिनेज जो आप देखते हो इंसेक्ट की जो कवरिंग होती है, ठीक है, एक्सोस्केलेटन होता है, उसको तोड़ता है। इसके बाद लाइपेज जो होता है वो क्या होता है? किसको ब्रेक डाउन करेगा? फैटी एसिड को, और फैट को किसमें? ग्लिसरॉल में। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस और डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? मोस्ट ऑफ द प्रोसेस कहाँ होती है? इंटेस्टाइन में होती है, जहाँ पे वो वेलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और ब्लड स्ट्रीम में पास होता है थ्रू कैपिलरीज। और फिर जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है ये एनएस के थ्रू बाहर निकल दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वर्म कास्टिंग। तो ये ओवरऑल था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में लर्न करेंगे excretory system of earthworm and reproductive system of earthworm.